तर्जुमान छीपा शाहिद छीपा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद छीपा साहब, शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या रेस्क्यू के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं, कितने लोग हैं जो कि अब भी मलबे तले फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं? सर, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? उस वक्त जो है सुबह 9:45 जब से ये बिल्डिंग गिरी है, 9:45 से ये बिल्डिंग गिरी हुई है। इसमें खातून समेत टोटल 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया था। बाकी इसके अलावा जो है अभी 3 डेड बॉडीज मजीद निकाल ली गई हैं। 3 डेड बॉडीज मजीद निकाल ली गई हैं। अंदर 10 से 12 फैमिलीज मौजूद थी जिनको जो है रेस्क्यू मलबे तले दबे होने का खदशा है, और 10 से 12 फैमिलीज के जो टोटल अफराद थे वो थे 20 से 25 अफराद है जिनकी वो इंतकाल कर चुके हैं या वो जांबाग हो चुके हैं। जी, और शायद छीपा साहब ने जैसा बताया कि 3 डेड बॉडीज निकाली गई है। शायद छीपा साहब, आप लोगों को रेस्क्यू की सरगर्मियों में, रेस्क्यू कार्रवाइयों में किसी किस्म की दुश्वारी का सामने यकीनी तौर पर हम देख पा रहे हैं, चूंकि लोग भी जमा है और हैवी मशीनरी का भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। मशीनरी जो है यहाँ पहुंच चुकी है, एक्सीवेटर आ चुके हैं और जो है मशीन जो है अपना काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता मलबे को हटा रही है ताकि खुदा न खास्ता नीचे कोई अगर बंदा कोई शख्स को जिंदा भी हो तो एक्सीवेटर के लगने की वजह से यहाँ वो जख्मी यहाँ जांबाग ना हो सके, उसका भी ख्याल किया जा रहा है। अच्छा शाहिद साहब, जख्मियों की तादाद अभी आप हमें बता सकते हैं कि जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है कितने जख्मी हैं? टोटल 5 अफराद जो एक खातून समेत हालत में थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, खातून समेत। बाकी जो है वो डेड बॉडीज हैं 3, उनको रेस्क्यू किया जाए। बाकी जो लोग थे फैमिली थी वो मलबे तले दबी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आप इस पर्टिकुलरली इमारत के बारे में बता रहे हैं, इसके अतराफ में जो इमारतें हैं शाहिद साहब, कहीं वहाँ पर तो लोग फंसे हुए नहीं हैं? और वहाँ पे भी एक इमारत के बारे में ये बताया गया था कि उसका जीना गिर गया है, तो वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? खस्ता हाल इमारतें हैं, आस पास की 3 खस्ता हाल इमारतें हैं, उनको भी लोगों को कह दिया गया निकलने का, और वो कुछ फैमिली जो है निकलना नहीं चाह रही क्योंकि उनका घर है, जाहिर बात है वो छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन उनको समझा के अभी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको जो है वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर अपना खाली करें और खुदा न खास्ता अगर दूसरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचता है तो इससे बचा जा सके। जी, तो शाह साहब, इमदादी सरगर्मियों में सबसे बड़ी रुकावट क्या पेश आ रही है इस वक्त आप लोगों को? कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड एरिया, इमारतों का अंबार है यहाँ पर, और मलबा इतना ज़्यादा है कि गलियाँ छोटी छोटी हैं, बड़ी मशीनरी आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो इंतकाल कर चुके हैं या वो जांबाग हो चुके हैं। जी, और शायद छीपा साहब ने जैसा बताया कि 3 डेड बॉडीज निकाली गई है। शायद छीपा साहब, आप लोगों को रेस्क्यू की सरगर्मियों में, रेस्क्यू कार्रवाइयों में किसी किस्म की दुश्वारी का सामने यकीनी तौर पर हम देख पा रहे हैं चूंकि लोग भी जमा है और हैवी मशीनरी का भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। मशीनरी जो है यहाँ पहुंच चुकी है, एक्सीवेटर आ चुके हैं और जो है मशीन जो है अपना काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता मलबे को हटा रही है ताकि खुदा न खास्ता नीचे कोई अगर बंदा कोई शख्स को जिंदा भी हो तो एक्सीवेटर के लगने की वजह से यहाँ वो जख्मी यहाँ जांबाग ना हो सके, उसका भी ख्याल किया जा रहा है। अच्छा शाहिद साहब, जख्मियों की तादाद अभी आप हमें बता सकते हैं कि जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है कितने जख्मी हैं? टोटल 5 अफराद जो एक खातून समेत हालत में थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, खातून समेत। बाकी जो है वो डेड बॉडीज हैं 3, उनको रेस्क्यू किया जाए। बाकी जो लोग थे फैमिली थी वो मलबे तले दबी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आप इस पर्टिकुलरली इमारत के बारे में बता रहे हैं, इसके अतराफ में जो इमारतें हैं शाहिद साहब, कहीं वहाँ पर तो लोग फंसे हुए नहीं हैं? और वहाँ पे भी एक इमारत के बारे में ये बताया गया था कि उसका जीना गिर गया है, तो वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? खस्ता हाल इमारतें हैं, आस पास की 3 खस्ता हाल इमारतें हैं, उनको भी लोगों को कह दिया गया निकलने का, और वो कुछ फैमिली जो है निकलना नहीं चाह रही क्योंकि उनका घर है, जाहिर बात है वो छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन उनको समझा के अभी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको जो है वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो घर अपना खाली करें और खुदा न खास्ता अगर दूसरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुँचता है तो इससे बचा जा सके। जी, तो शाह साहब, इमदादी सरगर्मियों में सबसे बड़ी रुकावट क्या पेश आ रही है इस वक्त आप लोगों को? कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड एरिया, इमारतों का अंबार है यहाँ पर, और मलबा इतना ज़्यादा है कि गलियाँ छोटी छोटी हैं, बड़ी मशीनरी आने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद छीपा, तर्जुमान छीपा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 9:45 बजे ये इमारत गिरी है और उन्होंने बताया कि 5 अफराद यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 डेड बॉडीज़ उनकी उनके जानिब से कहा गया कि
निकाल ली गई हैं। 10 से 12 फैमिलीज़ उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद थीं और मलबे तले उन्होंने कहा कि 20 से 25 अफराद के बारे में उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि वो मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी हैं। चूँकि कंजेस्टेड इलाका है, इस वजह से उन्होंने ये कहा कि उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने जो हमें फ़िगर्स दिए हैं उसके मुताबिक 3 उन्होंने कहा कि डेड बॉडीज़ यहाँ से निकाली गई हैं, यानी कि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक, तर्जुमान छिपा के मुताबिक 3 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। 10 से 12 फैमिलीज़ उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिहाइश पजीर थीं।